औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस हसन साबिर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। आज की बेसिकली मेरी ये जो वीडियो है ये वकालत से तो बहुत हट गई है, लेकिन एक वकील से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है या एक वकील से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। उसकी वजह यह है कि आज मैं आपको बताऊँगा कि वकालत के शोबे में आपका जो शार्प माइंड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो मेमोरी है या जो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। आपका जो हाफ़ज़े की क़ुव्वत है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप अपनी रूटीन से स्किप करें तो आप अपनी जो मेमोरी है उसको शार्प बना सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए तो आप इस चीज़ पे अबूर हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद एक हवाला जात दूँगा और कुछ सर्च जो बेस इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको इंशाल्लाह वो पसंद भी आएगी और अगर आपने इस पर थोड़ा सा वर्क किया तो आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहेगी। मरूफ मुसन्निफ़ ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि हमारी यादाश्त वो डायरी है जो हम सब अपने साथ लेकर घूमते हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी यादाश्त कमज़ोर होती जाती है या सादा अल्फाज में इस डायरी के कुछ सफ़े बाज़ औक़ात खो जाते हैं या हम उन्हें कहीं रख कर भूल जाते हैं, जो कि तकलीफ़ दे होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डायनामिक मेमोरी लेबॉरेटरी के डायरेक्टर प्रोफेसर चरण रंगनाथ उन न्यूरो साइंसदानों में से एक हैं जो यादाश्त और इसे बहाल रखने पर तहकीक करते हैं। ये बाकायदा एक बहुत बड़ी लेबॉरेटरी है जिसमें इस चीज़ पर वर्क किया जा रहा है कि आप अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसको कैसे वाइड कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। वो इस मौजू पर एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। प्रोफेसर चरण के मुताबिक 4 ऐसी बुरी आदत हैं जिनके बायस हमारा जहन चीज़ें भूलना शुरू कर देता है, यानी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। प्रोफेसर चरण ने वो तदाबीर भी बताई हैं जिनको इख्तियार करके यादाश्त की कमज़ोरी से बचा जा सकता है। मैं आपको चंद एक चीज़ें बताऊंगा जिनको आप अवॉइड करेंगे या आप रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करेंगे तो आप अपनी यादाश्त को बेहतर बना सकते हैं। उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आप आराम और नींद की किल्लत, आराम को अगर आप तरजीह देते हैं और नींद की किल्लत को आप थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि नींद का दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, तो आप इस चीज़ को बड़ा बेहतर बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नींद का जो दौरानिया होता है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा काम, नौकरी, माली हालात, सेहत समेत दीगर मसाइल भी हमारी नींद के मेयार को मुतासर करते हैं और यूँ सेहत के संगीन मसाइल जन्म लेते हैं। प्रोफेसर चरण का कहना है कि दिमाग का एक निज़ाम है जिसके ज़रिए वो अपने अंदर जमा होने वाले जहरीले मवाद को बाहर निकालता है। इनमें एमेलोएट प्रोटीन शामिल है जिनका ताल्लुक अल्ज़ाइमर से है। ये निज़ाम रात के वक्त मुतहरक होता है। अब रात के वक्त अगर आप नींद ही नहीं करेंगे और इस निज़ाम ने उस वक्त मुतहरक होना है तो फिर आपकी जो यादाश्त है वो डेफिनेटली कमज़ोर होगी। और वैसे भी अल्लाह पाक ने जो रात है वो नींद के लिए, आराम करने के लिए बनाई है और जो दिन है वो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, स्टडी के लिए, जो भी आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको हल करने के लिए बनाया है। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा लाजमी होगी। प्रोफेसर चरण ने दिमाग पर तहकीक में 25 साल गुजारे हैं। वो कहते हैं कि नींद हमारी सेहत और जिस्म की बहाली का काम भी करती है। अगर एक शख्स को मुनासिब नींद मिलती है तो दिमाग की कारकर्दगी मुतासर होती है, ऐसे तनाव के ख़िलाफ़ बर्दाश्त की सतह गिर जाती है, लिहाजा लोग सही तरह किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। उनके मुताबिक सोते वक्त यादाश्त के अमल को दोबारा मुतहर्रिक किया जाता है और इस अमल को ख्वाब देखने की बुनियाद से भी जोड़ा जाता है। नींद की बदौलत मालूमात बाकी रहती है। उन्होंने तजवीज़ दी कि सोने से कबल फ़ोन और कंप्यूटर इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा खाना ना खाएं और ना ही शराब या अल्कोहल वाले मशरूबात पिएँ और कैफ़ीन से तो बिल्कुल आप इज्तनाब करें ताकि आपको अच्छी आरामदेह नींद मिल सके। जिन लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती तो उन्हें दिन के औकात में सोने का मशवरा भी दिया जाता है। दिन के औकात में भी नींद के ज़राए यादाश्त को बेहतर रखने के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अब ये तो पहला काम है कि जिसमें आपने नींद का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। एक मुनासिब जो नींद का दौरानिया है वो तकरीबन 5 से 7 घंटे
लाजमी है, यानी 5 घंटे मिनिमम है और 7 से 8 घंटे अगर आप नींद करते हैं तो ये अच्छी एक यानी कि अच्छा वक्त है नींद को पूरा करने के लिए। अब जो दूसरी आपने एहतियाती तदबीर अपनानी है वो है एक वक्त में कई काम करना। अब इसको हम आगे मज़ीद एक्सप्लोर भी करेंगे कि एक वक्त में अगर आप कई काम करते हैं तो वो याददाश्त पे कैसे असरअंदाज होते हैं। आज की मुश्किल और मसरूफ़ दुनिया में मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में कई काम सर अंजाम देना अच्छा समझा जाता है, लेकिन प्रोफेसर चरण का कहना है कि ये याददाश्त के लिए बहुत बुरा है। इसकी वजह यह है कि दिमाग का हिस्सा प्रोफ्रंटल जो कॉर्टेक्स हमारी तवज्जो बरकरार रखने में मदद करता है ताकि हम अपने मकसद हासिल कर सकें, लेकिन यह सलाहियत मुतासर होती है जब हम मुसलसल एक मकसद से दूसरे मकसद की तरफ छलांगे लगाएं। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ ग्रुपों और ग्रोहों के बीच मुकाबला चल रहा होता है जो कि मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेते हैं। ये मुकाबला ही हमें एक साथ मुख्तलिफ काम सही तरीके से करने से रोकता है। प्रोफेसर चरण के मुताबिक अगर आप एक क्लास में अपने मोबाइल पर पैगाम चेक कर रहे होंगे तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि लेक्चर के दौरान क्या कहा गया है। जब आप मकासद तब्दील करते हैं जैसा कि मोबाइल फ़ोन चेक करना तो न्यूरॉन्स की तवज्जो हट जाती है और वो इस दौरान याददाश्त में महज कुछ चीज़ें याद रख पाते हैं, क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम की तरफ जाने से इन्हें मिलने वाले हुक्म को तब्दील कर देते हैं और इससे मेमोरी में चीज़ें नहीं रह पाती। ताहम हर रसूल की तरह इसमें भी एक चीज़ को इस्तिस्ना हासिल है और वह है ऐसे काम जो एक दूसरे से मुंसलिक हों। जैसा कि आप एक काम कर रहे हैं और आप कहते हैं यार किसके साथ इंटरलिंक कोई दूसरा काम भी किया जाए, तो उसमें इस चीज़ को इस्तिस्ना हासिल है कि आप एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बल्कि आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं लेकिन मिलते जुलते काम हो। जैसा कि आप एक बुक रीडिंग कर रहे हैं साथ में उस बुक के ही हवाले से लिख भी रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग तो हो सकता है, लेकिन चूँकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है तो ऐसे कई मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं काम। जबकि कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं और आप दूसरा काम करना चाह रहे हैं जो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हो, तो आप दो कश्तियों के सवार हो जाते हैं जिसमें आप किसी एक कश्ती पर भी सही अपना सफ़र जारी नहीं रख पाते। मल्टीटास्किंग के खात्मे के लिए प्रोफेसर चरण की तजवीज़ है कि दूसरा काम शुरू करने से कबल पहले काम को ख़त्म कर लिया जाए। वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचें जो मकासद से आपकी तवज्जो हटाएं। उनकी तजवीज़ है कि जब कोई एक अहम काम किया जा रहा हो तो अपने फ़ोन को साइलेंट पर लगाएं, ख़ासकर ईमेल और मैसेज नोटिफिकेशंस को। अब जैसे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं साथ में मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ या मोबाइल की तरफ भी मैं तो जो है कि मैंने फ़लाने बंदे को मैसेज किया था, अब उसका क्या जवाब आएगा, आपकी अटेंशन बार बार डाइवर्ट होगी जिससे आप अपना काम नहीं कर सकेंगे। उनकी ये भी तजवीज़ है कि काम के दौरान ब्रेक लें और अपनी टांगों को स्ट्रेच करें। स्मार्टफोन पर वक्त गुजारने से एक और सवाल ने जन्म लिया कि इसके आज के नौजवानों पर क्या असरात हैं। वो कहते हैं कि इसके मुस्बत और मुनफी नताइज हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि उनसे ऐसी आदतें पनप रही हैं जो याददाश्त के लिए अच्छी नहीं। तो अब हमने मल्टीटास्किंग के हवाले से बात की कि एक वक्त में कई काम जो करते हैं आप उसकी याददाश्त पर क्या असरात मुरतब होते हैं। उसमें आप फटीग का सामना करते हैं, प्रेशर का सामना करते हैं, प्रेशर बियर करते हैं, तो इससे जो है वो आपके जो माइंड पर जो प्रेशर होता है वो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से जो माइंड की जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो एक तो मुतासर होती है और दूसरा ये है कि आपकी जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर होती है, क्योंकि वो लगातार जो है वो स्ट्रेस या डिप्रेशन का जो है वो सामना कर रही है। दो चीज़ें होंगी, एक तो आपने नींद की बहुत ज़्यादा जो है परवाह करनी है और दूसरा एक वक्त में कई काम आप नहीं करने, और अगर आपने एक वक्त में कई काम करने का आप सोच रहे हैं तो आपने वो काम सेलेक्ट करने हैं कि जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो या मुमासलत रखते हों। दो चीज़ें होंगी। अब तीसरी चीज़ है कि ज़िंदगी के एक ही दायरे में फंस जाना। जब आप ज़िंदगी के एक ही दायरे में फंस जाते हैं और एक ही काम को बार बार करते हैं और साथ में कोई एंटरटेनमेंट के लिए आप चीज़ नहीं रखते या एक से दूसरे काम तो आप नहीं करते, तो तब भी आपकी जो याददाश्त है वो ख़राब होती है, मुतासर होती है। आपकी सोच के बरक्स इंसानी दिमाग को इस तरह प्रोग्राम नहीं किया गया कि ये सब याद रखे, ये मखसूस चीज़ों को याद रखने के लिए बना है। इस बारे में प्रोफेसर चरण कहते हैं कि हमारे अक्सर तजुर्बात या मालूमात हम पहले ही भूल चुके हैं। सिर्फ वो तजुर्बे या वाक़यात हमारे दिमाग में महफूज रहते हैं जिनमें गुस्सा, खौफ, ख्वाहिश, खुशी, हैरानी या कोई और जज्बा हो, यानी कि जज्बात से जुड़ी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, जो जज्बात से आ रही हो, किसी किस्म का भी जज्बा हो।
किसी किस्म की भी फीलिंग हो, जो चीज़ फीलिंग से आ रही हो यानी फीलिंग उसमें ना हो, वो चीज़ हमारे माइंड में नहीं रहती। इन जज्बात से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे मादे होते हैं वो खारिज होते हैं, जिसमें डोपामाइन वगैरह है। ये कीमियाई मादे हमारी याददाश्त महफूज रखने के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। और जब आप कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम कर रहे हैं या जो जज्बात से हारी हो, डेफिनेटली जब एक ही काम को आप बार बार करेंगे तो वो जज्बे से हारी हो जाएगा, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। जैसे कि एक मैकेनिक है, वो सुबह उठता है, अपने घर से जाता है काम के लिए, जाके कोई एक गाड़ी वो ठीक करता है, 2 गाड़ियाँ ठीक करता है, फिर शाम को घर आ जाता है। फिर उसकी ये रूटीन है, सुबह जाना है, फिर 2 गाड़ियाँ वो ठीक करता है, फिर शाम को घर आ जाता है। अपनी रूटीन में वो तब्दीली नहीं लेके आता, अपने काम में वो अपने काम को मुख्तलिफ तरीके से करने के बारे में वो सोचता नहीं है या कोशिश नहीं करता, या अपने काम से हट के कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो नहीं करता, तो डेफिनेटली वो एक ही काम को जब बार बार करता है तो वो फीलिंग से काम आरी हो जाता है। तो डेफिनेटली उसने फिर अगर फीलिंग नहीं, तो ये फीलिंग ही आपके जो कीमियाई मादे हैं आपके दिमाग में, उनको खारिज करता है या उनको एक्टिवेट करता है। जब फीलिंग ही नहीं होगी तो आपके जो माइंड में, वो दिमाग में वो जो कीमियाई मादे हैं वो खारिज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली याददाश्त पे बुरा असर पड़ेगा। चौथी चीज़ है हद से ज़्यादा खुद पे एतमाद करना। इस बारे में प्रोफेसर चरण का कहना है कि लोगों को लगता है कि उनकी याददाश्त अच्छी है, लेकिन ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हैरानी की बात है कि प्रोफेसर का कहना है कि दिमाग हर चीज़ याद रखने की सलाहियत नहीं रखता। वो कहते हैं कि अंदाज़ा है कि अमेरिका में हर शख्स औसतन 34 GB की मालूमात, जो कि 11.8 घंटे के बराबर है, हासिल करता है। वो कहते हैं कि मेमोरी का मकसद माजी को याद रखना नहीं, ये ऐसा ज़रूर करता ज़रूर है, बल्कि इसका काम माजी की अहम मालूमात को याद रखना है जो हाल और मुस्तकबिल के लिए आपको तैयार रख सकते हैं। उनकी तजवीज़ है कि कोई चीज़ सीखने के लिए रटा लगाने के लिए करामत साबित नहीं होता। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इससे कोई याद वाबस्ता कर लें और उससे वो रद्दअमल हासिल कर लें जो आप हासिल करना चाहते हैं। यानी कि रटा आपने नहीं लगाना, और कोई भी चीज़ जब आप याद करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई अपनी एक चीज़ उससे इंटरलिंक्ड करें, या एक मिसाल कायम करें, मिसाल एक बना लें, तो आपको वो चीज़ आसानी से याद रह जाती है। ये चाहती चीज़ें हैं कि जो आप अगर आप करेंगे तो आपकी याददाश्त बेहतर हो सकती है। और आप कोशिश किया करें कि जब आपका जहन बहुत ज़्यादा थक जाए तो फिर आपने काम करना छोड़ देना है, थोड़ी सी आपने स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, रेस्ट दे देनी है, कुछ ड्रिंक आपने ले लेना है शुगर फ्री। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, कुछ चीज़ें ये जो आपको बताइए कुछ ऐड करेंगे, कुछ आपकी जो बुरी आदत है उसको आप स्किप करेंगे, जैसा कि मोबाइल इस्तेमाल करना लेट नाइट तक, और एक्सरसाइज ना करना, और एक ही काम को बार बार करना, रूटीन में चेंजिंग ना लाना। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो आप बेहतर बना सकते हैं, और इन चीज़ों के ज़रिए आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। अगर तो आप वकील हैं और वकील बनना चाहते हैं तो आपको अपनी याददाश्त भी बेहतर बनानी पड़ेगी, क्योंकि और स्पेसिफिकली वो जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, वो अगर अपनी याददाश्त को बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर तो वो क्रिमिनल वकालत उनको करनी ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि अगर आपको सवाल का इंस्टेंट जवाब सूझता है, समझ आती है कि ये अगर क्वेश्चन करेगा तो एकदम इसको जवाब दूंगा, तो फिर तो क्रिमिनल वकालत आप अडॉप्ट करें। और अगर आपको बर वक्त जवाब नहीं सूझता तो आपको क्रिमिनल वकालत से अवॉइड करना चाहिए, या फिर बहुत तगड़े और अच्छे केसेस आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप फिर इंसाफ नहीं कर सकेंगे। उसमें फिर यह है कि आप सिविल वकालत की तरफ जाएं, जो है तो थोड़ी सी लेंथी, लेकिन यह है कि आप पढ़ के आराम सुकून के साथ टाइम लेकर, और आप आर्गू भी कर सकते हैं और केस को कंटेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज की ये जो मेरी वीडियो थी, मैंने सोचा कि याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए लाजमन मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें शार्प कैसे होना चाहिए, ये शार्प हम कैसे बन सकते हैं कि हमें ऐसा लगे और हमारी बोल चाल से ऐसा लगे कि हम वकील हैं। तो मैंने कहा चलिए ये वीडियो बना देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस किस्म की क्रिएटिव जो वीडियोस है वो देखने के लिए हमारा चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करें। एक्चुअली हमारी कोशिश यही है कि इस चैनल के थ्रू एक तो लॉ को भी हम डिस्कस करें, और वैसे भी जनरल जो टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं से जाके वकालत के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करें। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म किए देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी और नई और एक नए टॉपिक के साथ वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।